या तो तुम बेवकूफ़ हो या तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या तो तुम्हें पता ही नहीं है कि किस तरह एआई की मदद से तुम एक ऐसा टूल क्रिएट कर सकते हो जिस पर लाखों में तुम ट्रैफिक ला सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग या क्रिएटर तुम्हें बताते हैं कि तुम एज कैलकुलेटर बना लो या इसी बाइनरी कैलकुलेटर बना लो। तो भाई ये सब फेक चीज़ है। इस पर इतना हाई कंपटीशन होता है कि भाई मुमकिन ही नहीं कि तुम उस पर रैंक कर सको। तुम्हें कुछ अलग क्रिएट करना है, ऐसा कि जिससे यूज़र जो है उसको भी हेल्प मिले और तुम भी उससे अर्निंग कर सको। एक मिसाल लो कि अगर आज मैं गूगल सर्च करता हूँ एज कैलकुलेटर और तुम्हारी वेबसाइट आगे आ जाती है, तो मैं कितनी बार उसको यूज़ करूँगा? साल में एक बार, 5-10 साल में 5-7 बार, इससे ज़्यादा तो नहीं ना करूँगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है, एक टूल किस तरह क्रिएट करना है जो कि दिन में 10 से 25 बार लोग डेली तुम्हारी वेबसाइट को विजिट करें और ओपन ही रखेंगे। ये गारंटी पूरी ऐसा है ना, उसकी मदद से लोग यूट्यूब पर लाखों कमा रहे हैं, तो तुम्हारी वेबसाइट पर वो आकर काम करेंगे ही करेंगे। ये कोई एज कैलकुलेटर नहीं है, अर्निंग करने के लिए तुम्हारी वेबसाइट पर बंदे आएंगे यार। ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रहे हो, लेकिन ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर तुम्हें मैं डायरेक्ट कंटेंट पर लेकर जाता हूँ। मैंने यहाँ पर यूट्यूब सर्च किया है स्लो एंड रिवर्ब सॉन्ग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉपुलर सॉन्ग जैसा कि सैयारा का एक ट्रेंड चल रहा है, इस पर बंदे ने अपलोड किया है 2 मंथ, वो 4.7 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। इसने क्या किया है, एक सैयारा का जो सॉन्ग था इसको स्लो एंड रिवर्ब में कर दिया और अच्छी सी एडिटिंग कर दी। इसके बाद हमारा ये सॉन्ग तैयार हो गया। एक और सॉन्ग देख लो, इश्क, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, 9.5 मिलियन इसके आएँगे, ये भी स्लो एंड रिवर्ब है और इस पर कॉपीराइट नहीं आता जब हम स्लो रिवर्ब करते हैं, लेकिन एडिटिंग अच्छी करनी चाहिए। लेकिन तुम ये किस तरह बना सकते हो स्लो एंड रिवर्ब सॉन्ग्स, ये आज मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। बताने वाला हूँ कि स्लो एंड रिवर्ब बनाने वाली वेबसाइट किस तरह बना सकते हो भाई, वो भी एआई की मदद से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारा कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड रिसर्च होती है जो बताती है कि हाँ तुम इस पर रैंक कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो स्लो एंड रिवर्ब, मैंने यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर पर सर्च किया और तुम देख तो 1000 से 10,000 इसकी मंथली एवरेज जो है ना वो सर्चेज है और कंपटीशन इस पर बहुत लो है, ठीक है ना। स्लो एंड रिवर्ब जनरेटर मैंने सर्च किया और जनरेटर पर भी तुम देख लो कंपटीशन है और इस पर भी 1000 से 10,000 तक की सर्चेज एवरेज है। बाकी और नीचे काफ़ी आ रही है। अब तुम समझ सकते हो इस पर रैंक करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली स्लो एंड रिवर्ब, अब इसको क्लोज करते हैं। जनरेटर मैंने यहाँ पर सर्च किया है, इस पूरी को मैं इधर ले आता हूँ सर्च को यहाँ पर। अब इसका मकसद समझो। यहाँ पर जो वेबसाइट तुमने देख रही है इसकी देखो डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 15 है, इसकी 14 है, इसकी 30, इसकी 4, देखो 4 पर ये रैंक कर रही है। सिर्फ 4 यानी कि नई वेबसाइट है। इसके बाद 3 है, इसके बाद फिर 4 है, इसके बाद देख लो 14, यानी कि इन पर तुम आसानी से रैंक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अ, अगर यहीं पर तुम दूसरा एज कैलकुलेटर या सर्च कर लो, इस पर तुम डोमेन अथॉरिटी देखो भाई कितनी हाई है ज़रा, 75 है, 59 है, 98, 69, 62, 98, देखो यहाँ पर रैंक करना मुमकिन है तुम्हारे लिए। खुद फैसला करो, नहीं है ये जनरेट टूल बना लो। ओके, डन हो गया, तुम ये चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं हमने जनरेट क्या किया है। देखो ये वेबसाइट है, ठीक है, एक मैंने वेबसाइट पर ही पेज क्रिएट किया है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा पहले एडसन अप्रूव है तो वहीं से अर्निंग करने का। तो आपको एड शो हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें ऑडियो हम सॉन्ग क्रिएट करेंगे, ये उसका इफेक्ट है। ये हमारा प्रीव्यू है जो हमने अभी एक सॉन्ग क्रिएट किया है, ये पसंद देखो फुल सॉन्ग लो, ठीक है। बाकी हमारा कंट्रोल पैनल है, बेस किस तरह करनी सारा कुछ, फिर नीचे ऐड शो हो रहा है। इसके बाद प्रीव्यू हमारा शो होता है यहाँ पर व्यू मिनट जो मैं अभी अपलोड की, बहुत अच्छा। ये रहा कि हमारा रिजल्ट है, तो तुम खुद समझ सकते। यहाँ पे रिसेट कर देते हैं अभी। बाकी यहाँ पर डिटेल बताई गई है, बाकी क्या चीज़ें हैं, तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो वो सारा कुछ बताया गया है इस पर। तुम समझ गए हो कि हम एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ से हमने अपना म्यूज़िक जो है वो सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये रहा म्यूज़िक और नीचे से अपने हिसाब से यहाँ पर स्पीड थोड़ी लो कर देते हैं, थोड़ी और लो कर देते हैं, रिवर्ब थोड़ी ज़्यादा ऐड करते हैं, थोड़ा बूस्ट ऐड कर देते हैं, एको रहने देते हैं तो थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, टेस्ट ही है ना। और अप्लाई इफेक्ट पर क्लिक करते हैं। जब हमारा वेट करो और ये रहा हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट पर क्लिक करो
और हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अक्सर टूल जनरेट हम करते हैं ना, उस पर चीज़ें डाउनलोड नहीं होती, वो एरर आ जाता है, लेकिन इस पर डाउनलोड भी हो रही है, समझ के टूल। बाकी इसे किस तरह अपनी वेबसाइट पर ऐड करना है, एआई जब बनाता है ना तो हमारी वेबसाइट पर एडिड नहीं होता, ये हकीकत है, ठीक है ना। तो वो अलग वेबसाइट पर क्रिएट करता है। तो किस तरह हमने वहाँ से अपनी वेबसाइट पर कन्वर्ट करना है, किस तरह सारी डिटेल में करने वाले हैं। तो आज ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होने वाली है। इससे पहले मैं पूरा सेटअप बाय स्टेप बा करके जाऊँ, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ अभी 215 सब्सक्राइबर हुए हैं यार, क्या कर रहे हो। अब ये वीडियो 2 पार्ट में हो सकती है अगर इस पर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। 1 कि इस तरह की वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है, जो कि आज बताने वाला हूँ। दूसरी कि इस टूल को यूज़ कर अपना यूट्यूब चैनल किस तरह तुम बना सकते हो, जिस पर इस तरह की वीडियोज़ और अच्छी खासी एडिटिंग करके तुम अपलोड कर सको। बस शर्त ये कि जो ट्रेंड होगा उसको आप फॉलो करो। टिकटॉक पर ट्रेंड है, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड है, यूट्यूब पर ट्रेंड है, रियल लाइफ में ट्रेंड है, जैसा कि ये सैयारा का। ऐसी चीज़ें फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी तुम कर पाओगे। चलो आप बताता हूँ कि वेबसाइट किस तरह क्रिएट करनी है, फिर हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर मेरा v0.app मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे ऊपर चलते हैं। अब ये मैं प्रैक्टिकल नहीं बना रहा, इसकी वजह ये है कि क्योंकि इसमें काफ़ी बार चेंजेस करवाने पड़ते हैं। वो चेंजेस की वजह से बार बार अगर सारा बताऊँ ना तो वो ऐसी वीडियोज़ होगी जो आप कभी भी नहीं देखोगे। अब देखो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट दी है कि आई वांट टू क्रिएट अ सिंगल पेज वेबसाइट ऑन स्लो रिवर्ब कन्वर्टर ऑनलाइन। यहाँ पर अपना तुम दे सकते हो कोई भी अगर करना है। इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट etc अच्छा वैसे लगाने की जरूरत नहीं। आल्सो टेल मी हाउ आई कैन शो दिस टूल ऑन माई एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट पर। पहले मेरी वेबसाइट उस पर किस तरह शो करूँ। मेक श्योर टूल वर्किंग वेल एंड अपलोडिंग एंड द कन्वर्टिंग प्रॉपरली एंड आल्सो मेकिंग ऑडियो इनटू स्लो रिवर्ब, क्रिएट 100% कंट्रोल, ये वो सारा कुछ, ठीक है ना। थक गया बोलते। बाकी ये पूरा बड़ी सी प्रॉम्प्ट है, साथ में एक इमेज भी ऐड किया है, ठीक है। करने के बाद इसने हमारा ये टूल का पहला वर्जन क्रिएट किया, जो कि मुझे अच्छा लगा लेकिन थोड़ा बेसिक था। फिर मैंने इससे थोड़ी सी मज़ीद चेंजेस भी करवाई। इन्हें बता दिया कि कहाँ पर ऐड करना है, किस तरह वर्क करता है। फिर मैंने कहा कि ये आई विल गिव यू 10 of 10 दिस टूल गुड, बट ये वो थोड़ी बहुत चेंजिंग चाहिए थी, वो मैंने करवाई। इसे चेंजिंग क्या करवाई, मैंने इससे कहा कि मुझे इसने ना हाउ टू ऐड वर्डप्रेस पर वो ऐड कर दिया था। तो मैंने उससे कहा वो तो मैंने पब्लिक नहीं करना। बाकी मैंने ऐड कोड इसको दिया मैं कि ये कोड मैंने अपनी वेबसाइट पर शो करना है। तो इसने कहा परफेक्ट, ठीक है ना। इसलिए उसने ऐड कोड भी ऐड कर दिया। ऐड कोड करने के बाद मैंने कहा यार सॉरी, मैं दोबारा तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर प्लेस यो एड को ताकि मैं फ्यूचर में भी चेंज कर सकूँ ना। इसने फिर से ये क्रिएट कर दिया वर्जन। इसे बता दिया कि ये पोजीशन है, यहाँ पर तुम्हें ये लाइन है, इस पर तुमने अपना ऐड कोड ऐड करना है। बाकी बता दिया कि ये जो लाइन इसको रिमूव कर अपना ऐड कोड पेस्ट कर देना है। बाकी इसने यहाँ एग्जाम्पल भी बता दी। ओके, मैं क्या एड्स शोइंग ये वो सारा कुछ, वेरी हैप्पी इसने कहा यू आर वेलकम। अब इस टूल या इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट पर किस तरह ऐड करना है। 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप अपनी होस्टिंग जो है ना इसको ओपन करो और तुम्हें फाइल मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक कर दो या पब्लिक HTML में आओ। यहाँ पर तुम्हें एक फोल्डर क्रिएट करना है जैसा कि स्लो एंड रिवर्ब कन्वर्टर, और इसमें ये सारी फाइलें ऐड करनी है। किस तरह ऐड करनी है, चलो अभी प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ आपको। सिंपली मैं आया यहाँ पर, ये फाइल है ना जैसा कि index.html है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखो कॉपी का बटन है, कॉपी करो। यहाँ पर index.html में आ जाओ, एडिट करो। एडिट करने के बाद सिंपली ये सारा कोड जो खाली होगा ना, जाहिर है, बल्कि अगर क्रिएट किस तरह करना है, यहाँ आ न्यू फाइल, यहाँ पर तुम index.html लिखोगे और वो हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने थोड़ा नाम चेंज किया क्योंकि पहले ऑलरेडी है ना। ये देखो इस तरफ करोगे, यहाँ पर सेव कर दोगे। करने के बाद जब सारी फाइल तुम इसे ऐड कर दोगे तो तुम्हें ये नाम जो है इसको कर लेना है कॉपी, और कोई भी वेबसाइट हो तुम्हारी, ठीक है। मेरी आप ये पेज पर है, ये भी बताता हूँ किस तरह करना है। यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो हमारा टूल शो हो जाएगा, लेकिन इस पर ऐड नहीं शो होंगे। ये चीज़ ध्यान रखो। वो लोग बताते हैं ना आपको इधर HTML कर लो, वहाँ पर हमारे ऐड शो नहीं होते। मैंने यहाँ पर ऐड लगाया है स्पेस खाली, लेकिन ऐड यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ऐड ब्लॉकर भी देख लो उठा हुआ है, वहाँ पर ऐड शो हो रहे थे। तो ज़रूरी है वीडियो सारी देखो, यहाँ पर देखो सारा कुछ हमारा वर्क आ रहा है, लेकिन अब इस पर ऐड तो शो होंगे नहीं। अब हम इसको किस तरह अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे जहाँ पर ऐड भी शो हों। तो उसके लिए एक और तरीका
है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वो है कि अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर हेडर देखो ऊपर आ रहा है, नीचे हमारा दूसरा पुत्र आ रहा है, ये हमारी वेबसाइट के अंदर एम्बेड हुआ हुआ है। तो वो किस तरह करना है, चलो इस पर भी डिटेल में अब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना है और यहाँ पर आना न्यू, यहाँ पर पेज में आ जाना है, ठीक है। न्यू पेज में आ जाएंगे, यहाँ पर एक पेज क्रिएट करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दी थी जो मैं स्किप कर गया था। मैंने कहा कि ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी फाइल है, इनको सिंगल इंडेक्स HTML में क्रिएट करो सो आई कैन इजीली ऐड ऑन द वर्डप्रेस विया कस्टम HTML। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सिंपली इसने यहाँ पर वर्जन 5 बना दिया जिसमें से एक सिंगल पेज कन्वर्टर डॉट HTML। तो इस सारे कोड को किया कॉपी करने के बाद मैं आ गया यहाँ पर, प्लस आइकन पर क्लिक किया, करने का यहाँ पर किया कस्टम HTML पर क्लिक और यहाँ पे अपना सारा कोड पेस्ट कर दिया और यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक किया। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक किया तुम देख सकते हो यहाँ हमारा टूल ऐड हो चुका है। लेकिन अगर यहीं पर मैं सेव करके तुम्हें दिखाता हूँ, अब इसको प्रीव्यू करते हैं। ये ऐसे शो हो रहा है छोटा सा, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी वेबसाइट पर शो। ये तो कितना अजीब लग रहा है ना। तो इस चीज़ को फिक्स किस तरह करना है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए तुम्हें आना है यहाँ पर पेज पे और यहाँ पर नीचे देखो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के सेक्शन में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की बजाय तुम्हें यहाँ पर एलिमेंटर फुल विडजेट सेलेक्ट कर लेना है। ये तुम्हें वही तभी आएगा जब तुम्हें एलिमेंटर की प्लगइन इंस्टॉल की होगी। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सिंपली तुम्हें डैशबोर्ड में आ जाना है अपने, और यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा प्लगइन्स का सेक्शन और यहाँ पर ऐड प्लगइन पर तुम क्लिक कर दो और यहाँ पर तुम सर्च करो एलिमेंटर। तो सिंपली इसको यहाँ पर इंस्टॉल, जैसा कि यहाँ पर इंस्टॉल का बटन इंस्टॉल करो और एक्टिवेट पर क्लिक कर दो। इसके बाद तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा। देखने के बाद इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर सिंपली अभी हम सेव करेंगे और अब प्रीव्यू कर देखते हैं। अब देखो हमारा ये टूल फुल पेज पर शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह हमने ये टूल को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड करना है और इसी तरह ये वर्क करेगा। अब एक और चीज़ है, तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप किस तरह करना है। तो इसके लिए सिंपली तुमने आ जाना है और टूल को यूज़ किस तरह करना है ज़ाहिर है। तो सिंपली आ जाओ मूवी ऑडियो, यहाँ पर गूगल पर सर्च कर लो। सर्च करने के बाद तुम्हें पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर नीचे आ जाओ, स्क्रॉल करो, नीचे आ जाओ। यहाँ पर तुम्हें देखने का स्लो पस रिवर्ब कन्वर्टर पर क्लिक कर दो और ये रहा तुम्हारा टूल, मुबारक हो तुमने इसे ढूंढ लिया। ओके, यहाँ से तुम ऐड कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, कुछ भी तुम करना चाहो। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अब इस तरह का फुल ट्यूटोरियल कहाँ मिलेगा हमें कि जिससे हम ये स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर पाएँ सारा। क्योंकि अगर आप ये प्रॉम्प्ट दोगे ना तो ये प्रॉम्प्ट किस तरह मिलेगी, ये सारा कुछ किस तरह मिलेगी। तो इस पर मैंने सोचा है, अभी सोच रहा हूँ कि एक आर्टिकल लिख देता हूँ जिस पर बता दूँ कि ये टूल आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पर मैं ये आपको प्रॉम्प्ट मतलब कि ये जो HTML का सारा कोड है ये भी प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको खुद क्रिएट करने की ज़रूरत यानी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बेसिकली अगर अलग कोई टूल क्रिएट करना चाहो तो ये आपके लिए वेबसाइट है, यहाँ पर तुम क्रिएट कर सकते हो। तरीका मैंने बता दिया। अब बेसिक चीज़ें अब याद कर लो। आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्डप्रेस वेबसाइट पर ऐड करने के लिए ज़रूरी यह है कि जो भी क्रिएट करा वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में हो, और उसके बाद जब ये क्रिएट कर ले उसको कहना अब इसे सिंगल HTML फाइल में क्रिएट कर दो। इस पर मैं कंप्लीटेड आर्टिकल लिख देता हूँ अभी कि मुझे आइडिया आ रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, तो तुम लोग भी ये चीज़ कर पाओगे। अभी इन्हें मैं क्लोज़ करते जाता हूँ इसको भी, ठीक है। तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी ये। तो लिंक अब तुम्हें पता है कहाँ मिलेगी, सिंपली मूवी ऑडियो सर्च करो गूगल पर और पहली वेबसाइट जब आएगी उसको विज़िट करो और होम पेज पर तुम्हें ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे। ज़ाहिर है मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी लाने वाला हूँ, इसकी कोई परेशानी ना होना। यहाँ पर देखो गाइड में तुम्हें ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो गाइड का सेक्शन है, ठीक, इसमें गाइड के आर्टिकल आपको तुम्हें देखने को मिलेंगे। साथ ही तुम्हें यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके डन होकर तुम्हें सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। अब एक और चीज़ है, दूसरा तरीका जो हमारा आता है ना वो होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं मजाक कर रहा हूँ कि इस तरह की वीडियो किस तरह क्रिएट करनी है। इसके लिए तुम्हें एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम है कैपकट, और उसमें तुम्हें इस तरह के सॉन्ग क्रिएट करने हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा।
तो वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आता है ये सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो छा जाओ मेरे दोस्तों।